उद्धव गुट में फिर बड़ी सेंध, शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सफल। उद्धव को महाराष्ट्र में एक बार फिर पार्टी टूटने के संकट का सामना करना पड़ रहा है। 2022 में पार्टी और चुनाव चिन्ह छीनने वाले एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव गुट के सांसदों में भी सेंध लगा दी है। पार्टी व्हिप के बावजूद 6 सांसदों की गैर मौजूदगी ने संकट बढ़ा दिया। रिपोर्टर्स के मुताबिक शिंदे ने 2024 विधानसभा चुनाव के बाद ही ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिया था और भाजपा के समर्थन से उद्धव गुट में दूसरी बड़ी टूट कराने में कामयाब रहे। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सीएम योगी बोले 15 दिन धैर्य रखें, सच सामने आएगा। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कहा कि एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या के रुदौली में जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से 15 दिन धैर्य रखने और बिना सबूत बयानबाजी से बचने की अपील की। सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अयोध्या को बदनाम करने वाले दुष्प्रचार से सावधान रहने को कहा। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। दल बदल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से पूछा किस पार्टी की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दल बदल रोकने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने नेताओं पर रिश्वत और धमकी देकर पार्टी बदलवाने के आरोप लगाए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया, आप किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं? आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं। इस टिप्पणी के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। नई नौकरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी आज जारी करेंगे 2400 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। डीबीटी के जरिए यह रकम सीधे 15 लाख नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंचेगी। मनसुख बंदोपाध्याय के अनुसार इस योजना का फायदा पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और छोटे व्यवसाय मालिकों को मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी कुछ लाभार्थियों से सीधी बातचीत भी करेंगे। मोदी के करीबी मंत्री जितेंद्र सिंह को किस बात का पछतावा, खुद किया खुलासा। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अपने कार्यकाल का एक बड़ा पछतावा साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत के स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए काफी पहले खोल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका जिसका उन्हें मलाल है। हालांकि जब इस पर और सवाल हुए तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस बात का भी पछतावा है कि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजभर का बड़ा दावा, सपा में बगावत की शुरुआत बलिया से होगी। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव की पार्टी में टूट का दावा किया है। राजभर ने कहा कि सपा में बगावत की अगुवाई बलिया से होगी और असली चाचा शिवपाल सिंह यादव नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की पीडीए कार्यक्रम में गैर मौजूदगी को भी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति का संकेत बताया। संख्या बल के बावजूद कांग्रेस हारी, झारखंड राज्यसभा चुनाव में मिला बड़ा झटका। इंडियन नेशनल कांग्रेस को झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, जहां पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद पार्टी अपने उम्मीदवार प्रणव झा को जीत नहीं दिला सकी। एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने 28 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 20 वोट पर सिमट गई। इस हार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत इंडिया गठबंधन के भीतर भरोसे और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। झारखंड में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश, अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पलामू, कोडरमा और गुमला जैसे इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे पूरे राज्य में मौसम सुहावना हो गया है। झारखंड राज्यसभा हार पर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी बोले, दिल बहुत भारी है। इरफान अंसारी ने झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार के बाद इसे अपनों की गद्दारी करार दिया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की जीत को लेकर भरोसा जता रहे इरफान अंसारी ने नतीजों के बाद कहा कि उनका मन बहुत भारी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धनबल, छल कपट और साजिशों के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हर हथकंडा अपनाकर कांग्रेस को हराया। महाराष्ट्र में फिर सियासी हलचल, शरद पवार की पार्टी में 5 सांसदों की बगावत की चर्चा। शरद पवार की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के करीब 5 सांसद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों में भी एकनाथ शिंदे गुट में जाने की चर्चा है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल और तेज हो गई है।